नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सबसे बड़ी खबर की ओर, पृथ्वीराज नगर जयपुर की। जी हां, हाई कोर्ट ने पीआरएन यानी पृथ्वीराज नगर योजना की 214 गैर अनुमोदित कॉलोनी के 25,000 सोसाइटी पट्टा धारकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मकानों पर बिजली कनेक्शन देने की मंजूरी दी है। खंडपीठ ने हाई कोर्ट के 5 जुलाई 2013 के आदेश से पीआरएन में सोसाइटी पट्टों पर कनेक्शन पर रोक भी हटा दी। जस्टिस पंकज भंडारी व शुभा मेहता ने आदेश शकुंतला शर्मा व बाबूलाल सहित अन्य की याचिकाओं पर दिया। खंडपीठ ने कहा कि एकल पीठ का पीआरएन सोसाइटी पट्टों पर कनेक्शन पर रोक का 2013 का आदेश बिजली अधिनियम 2003 की धारा 43 के प्रावधानों का उल्लंघन है। अब सोसाइटी पट्टा धारकों को 11 साल बाद बिजली कनेक्शन मिलेगा। पृथ्वीराज नगर जन विकास समिति के अध्यक्ष अनिल माथुर ने कहा कि 11 साल बाद 25,000 परिवारों को बिजली मिल सकेगी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में जिन 93 सीटों पर मंगलवार को 64% वोटिंग हुई, उन पर 2019 में 67.62, 2014 में 65 और 2009 में 54% मतदान हुआ था। इस बार असम की धुबरी सीट पर सबसे ज्यादा 81.93% वोटिंग हुई। 2019 में यहां 90.66% और 2014 में 88.36% वोट पड़े थे। इस बार सबसे कम मतदान गुजरात की अमरेली सीट पर हुआ, जहां मात्र 48.57% हुआ। 2019 में बिहार की मधेपुरा 53.81% सीट इस मामले में सबसे पीछे थी। इस बार गुजरात समेत 3 राज्यों में 59% से कम वोटिंग हुई। महाराष्ट्र की 11 सीटों पर इस बार मात्र 61.44% वोट पड़े, जबकि 2019 में 70.26% वोटिंग हुई थी। 3 चरणों में कुल 282 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। पहले चरण में 101 सीटों पर 66.14%, दूसरे चरण में 66.71% वोटिंग हुई थी। 2019 के मुकाबले पहले चरण में 4% और दूसरे चरण में 3% कम मतदान दर्ज हुआ था। हाईकोर्ट ने भीलवाड़ा में बजरी खदानों की नीलामी का रास्ता साफ करते हुए 4 याचिकाओं को सरकार के पक्ष में खारिज कर दिया। एक अन्य याचिका में चल रहे स्टे आदेश को निरस्त कर दिया। अदालत ने सरकार की कार्रवाई को भी सही माना। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बजरी नीलामी की राह खुल गई है। मामले के अनुसार खनन विभाग की 100 हेक्टेयर के प्लॉट 2, 5, 6 नंबर बजरी खदानों की नीलामी में अरावली रिसोर्सेज ने अधिकतम बोली लगाई थी। राजस्थान में चल रहे ऑर्गन ट्रांसप्लांट यानी फर्जी एनओसी पर ट्रांसप्लांट पर सरकार ने मंगलवार को ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी एनओसी जारी होने के मामले में एक कोर्ट एक्शन लिया। आरयूएचएस के वीसी डॉक्टर सुधीर भंडारी को स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन यानी सोटो की स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन पद से हटा दिया है। हालांकि डॉक्टर सुधीर भंडारी पहले ही कह चुके हैं कि वह सोटो से 2022 में इस्तीफा दे चुके हैं। इस प्रकरण में कोई लेना देना नहीं है। वहीं सरकार ने एसएमएस प्रिंसिपल व अधीक्षक पदों पर नियुक्ति कर दी। डॉक्टर दीपक माहेश्वरी को कार्यवाहक प्रिंसिपल और डॉक्टर सुशील भाटी को कार्यवाहक अधीक्षक बनाया है। गौरतलब है कि फर्जी एनओसी कांड में डॉक्टर राजीव बगरट्टा और अधीक्षक डॉक्टर अजय शर्मा को हटाया गया है। मालवीय नगर जयपुर औद्योगिक क्षेत्र में झालाना सफारी के गेट के पास मंगलवार सुबह पैंथर को रेस्क्यू करने पहुंची टीम पर पैंथर ने हमला कर दिया। पैंथर के हमले में सफारी जीप चालक और फैक्ट्री में काम करने वाला कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले में फैक्ट्री कर्मचारी के सिर की चमड़ी ही उखड़ गई। उसके सिर पर 36 टांके लगे। दोनों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं राजस्थान में मई के पहले हफ्ते में ही गर्मी ने तेवर तीखे कर लिए हैं। पारा उबाल पर है और लू ने आम जन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। हालात यह रही कि मंगलवार को राजस्थान के ज्यादातर शहरों में दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई। 7 शहरों में पारा 43 डिग्री के ऊपर जा पहुंचा और बाड़मेर में सर्वाधिक 45.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ।
राजस्थान के शिक्षा विभाग की ओर से अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी राजकीय स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया मंगलवार से प्रारंभ हो गई। वहीं शिक्षा विभाग ने आवेदन को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। आवेदन और लॉटरी की प्रक्रिया आरटी के तर्ज पर होगी। एक विद्यार्थी एक ही आवेदन कर सकता है, लेकिन इसमें वह प्रवेश के लिए 5 स्कूलों का चयन कर सकता है। लॉटरी में इन सभी स्कूलों में विद्यार्थी का वरीयता क्रमांक तय होगा। इसके बाद उसे इनमें से किसी एक स्कूल में रिपोर्टिंग करनी होगी। शेष स्कूलों में वह प्रवेश की दौड़ से बाहर हो जाएगा। स्टूडेंट को अच्छी अंग्रेजी बोलने के लिए महालक्ष्मी पब्लिक स्कूल ने पुरस्कार दिया गया। यह पहल छात्रों में आत्मविश्वास और अंग्रेजी भाषा के प्रति रुचि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। एनआरआई वेडिंग के लिए राजस्थान के फोर्ट पैलेस और हेरिटेज होटल उनकी पहली पसंद बनी हुई है। यहाँ रॉयल हॉस्पिटैलिटी भी मिलती है और मिनिमम के साथ लेविश वेडिंग एक्सपीरियंस भी मिलता है। इस बात की गूंज ट्रेवल बाजार के अंतिम दिन सुनाई दी। जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर रॉयल वेडिंग के लिए खास जाने जाते रहे हैं। राजस्थान ललित कला अकादमी की ओर से 17वां कोलाज ऑफ किलकारी के पोस्टर का विमोचन हुआ। कार्यक्रम के दौरान विमोचन कला, संस्कृति और पर्यटन के प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने किया। साथ ही राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत की ओर से चिल्ड्रेंस टीज व्यक्तित्व विकास पर होने वाली थिएटर वर्कशॉप की भी जानकारी दी। 19 मई से शहर और ग्रामीणों के 4 सेंटर्स पर शुरू होने वाली ये वर्कशॉप वैल्यू एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, क्रिएटिव डेवलपमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में शहर के बच्चों को बताया जाएगा। एसीबी ने आरएस अधिकारी रामकिशोर मीणा के खिलाफ 3 दलालों के माध्यम से 12.50 लाख रिश्वत मांगने के मामले में केस दर्ज किया है। मीणा अभी बहरोड एसडीएम है। इससे पहले कोटकासी में एसडीएम थे। एसीबी महानिदेशक पुलिस डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा ने बताया कि एसीबी की जयपुर नगर द्वितीय इकाई को परिवादी ने शिकायत दी थी कि रेवेन्यू वाद में फैसला पक्ष में देने के एवज में कोटकासिम के तत्कालीन एसडीएम मीणा ने दलाल ज्ञानीराम बाबा, राजाराम और विक्रम सिंह के माध्यम से 12.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। जयपुर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने ट्रैफिक पुलिस और निगम और जेडी अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि शहर में नई सार्वजनिक पार्किंग निर्माण के लिए कार्य योजना बनाए और मौजूदा पार्किंग स्थानों की पूरी उपयोगिता सुनिश्चित करे। मैरिज गार्डन, होटल्स, रेस्टोरेंट आदि की सुदृढ़ पार्किंग व्यवस्था के लिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई के भी निर्देश दिए। पंत ने निर्देश दिए कि पैदल यात्रियों एवं साइकिल चालकों के लिए व्यवस्थित पथ निर्माण के लिए परियोजनाएं बनाई जानी चाहिए। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण की ओर से मंगलवार को शहर में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया गया। अभियान तेल से बनने वाली चीजों पर रहा। इसके तहत शहर की 6 प्रतिष्ठित समोसा कचौरी बनाने वाली दुकानों पर छापा मारा गया। इन दुकानों पर तेल निम्न गुणवत्ता का मिला। खाद्य सुरक्षा की टीम ने सभी दुकानों से निम्न गुणवत्ता के तेल को नष्ट कराया और सैंपल लिया। कार्रवाई के बाद अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण पंकज ओझा ने दुकानदारों को टीपीसी मीटर रखने के निर्देश दिए। तेल से दुकानों को और तेल से बनने वाली चीजों को क्या यह पूरे कई दिनों में एक दिन रहना चाहिए या प्रतिदिन इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए। प्रतिदिन इस तरह की कार्रवाई नहीं होती है तो खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण पर भी ये कार्रवाई होनी चाहिए कि वह प्रतिदिन क्यों न ऐसी कार्रवाई करते ताकि आम जन को इन चीजों से राहत मिल सके। और यदि निम्न गुणवत्ता का अगर उन पर तेल मिलता है तो उन पर एक बोर्ड लगाया जाना चाहिए कि यहाँ तेल निम्न गुणवत्ता का मिला, इसलिए इन दुकानों पर सावधान रहे ताकि आम जन को ये पता रह सके और दुकानदारों को भी ये महसूस हो कि हमने कोई गड़बड़ की है। कमिश्नरेट द्वारा कांस्टेबल ऑफ द मंथ अवार्ड से पुलिस ने कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने मंगलवार को 5 जवानों को सम्मानित किया। ये अवार्ड अप्रैल माह में किए गए कार्य के बदले दिया गया। जोसेफ ने बताया कि कमिश्नरेट के चारों जिले और यातायात में बेहतरीन कार्य करने वाले जवानों का उत्साह बढ़ाने के लिए अवार्ड शुरू किया था। अप्रैल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विधायकपुरी थाने के कांस्टेबल मुकेश, वेस्ट जिले से डीएसटी के कोमल सिंह, नॉर्थ जिले से विद्याधर नगर के हरिओम, ईस्ट जिले से साइबर के भूपेंद्र और यातायात से विजय कुमार को सम्मानित किया है। मुकेश ने कई लोगों से पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर विधायकपुरी में मिले अज्ञात शव की पहचान की है।
राजस्थान में यदि कोई भी हलवाई, बैंड बाजा वाला, पंडित, बाराती, टेंट वाले, ट्रांसपोर्टर बाल विवाह में सहयोग करेंगे या कार्य करेंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी। विवाह के लिए छपने वाले निमंत्रण पत्र में वर वधू के आयु का प्रमाण पत्र प्रिंटिंग प्रेस वालों के पास रहे अथवा निमंत्रण पत्र पर वर वधू की जन्म तारीख प्रिंट की जानी अनिवार्य होगी। जिला प्रशासन द्वारा बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकथाम के लिए अक्षय तृतीया जैसे पर्वों पर विशेष निगरानी रखेगी। तो सावधान रहिए, बाल विवाह पर यदि कोई भी ऐसा काम किया तो आपको हो सकती है परेशानी। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।